प्रतापगढ़ का राजा भानु प्रताप बहुत ही शांतप्रिय और प्रजापालक राजा था। उनका राजपाट बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा था। उनके राज्य के इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो थे उनके प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन। इंद्रसेन के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन प्रमुख सलाहकार की मृत्यु हो गई। अब राजा भानु प्रताप के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनके प्रमुख सलाहकार का पद अब खाली पड़ा था। वे चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस खाली पद को ग्रहण करे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उनके प्रश्नों का, उनकी पहेलियों का सही उत्तर बतलाएगा उसे राजा 100 अशर्फियाँ इनाम में देंगे और उसे अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर लेंगे। राजा की ये 3 पहेलियाँ थीं। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा शक्ति देने वाली है, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। उसी राज्य में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बालिका के साथ रहता था। उसका नाम नीमा था। नीमा ने जब ये सारी बातें अपने पिता से सुनी तब वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप महाराज के पास जा कर के ये पहेलियाँ बुझाइए न। वे आदमी बोला, बेटी वहाँ पर एक से बड़े एक अमीर लोग, अक्लमंद लोग पहेलियाँ बूझने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ। वहाँ महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और महाराज उनसे पूछते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे उन्हें जवाब देते हैं कि हम आपकी पहेलियाँ बूझने के लिए आए हैं। महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम हमारी पहेलियाँ बूझ दोगे तो तुम्हें 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेंगी और यदि नहीं बूझ पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियाँ बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं और बेचारे 100 कोड़े खा करके चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है कि अब मैं वहाँ पर जाऊँ। यदि मैं वहाँ गया भी और मेरी पहेलियाँ भी गलत निकली तो मुझे भी वहाँ पर 100 कोड़े मिलेंगे और वे 100 कोड़े खा करके तो मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी आप जाइए, मैं इन पहेलियों के उत्तर आपको बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, जिससे हमारा खाना आता है। सबसे मीठी चीज है नींद, इसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं। और सबसे ज्यादा चंचल है आँखें। पिता डरते डरते महाराज के पास पहुँचा। महाराज ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो। वह आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार मैं आपकी पहेलियाँ बूझने आया हूँ। महाराज बोले, शर्त तो तुमको मालूम है ना। आदमी बोला, जी सरकार। महाराज ने पूछा, तब बताओ क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है। आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। महाराज फिर बोले, अच्छा अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज कौन सी है। आदमी फिर कुछ पल रुका, फिर बोला, सरकार धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। महाराज फिर बोले, बहुत अच्छे, अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। सरकार सबसे ज्यादा चंचल आंखें हैं, उन्हें बंद कर लो तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देती और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। महाराज बोले, बहुत अच्छे, अति सुंदर, तुमने तो पहेलियाँ बूझ ली हैं, पर अब यह तो बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुम्हें किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम तो खुद बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार आप तो ये ठीक कहते हैं, ये पहेलियाँ मेरी पुत्री ने बताई हैं। महाराज बोले, तुम्हारी पुत्री तो बहुत ही समझदार लगती है। ऐसा करो, 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इन अंडों में से निकले हुए चूजे लाकर देना।
आदमी ने सोचा कि मैंने तो पहेलियों के उत्तर क्या बूझे कि एक और गले मुसीबत आन पड़ी। मरता क्या न करता। उसने वे सारे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की दुआ करते हुए अपने घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसके पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पिता को 100 कोड़े खाने नहीं पड़े। यह देखकर वह संतोष की सांस ली और पिताजी से बोली, पिताजी आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे। महाराज ने तो असरफियाँ तो मुझे दी नहीं, ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उन्हें कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? और उसने महाराज के घर हुए सारे किस्से को अपनी बेटी को सुना दी। सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप बिल्कुल भी इन चूजों की चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उसका पिता तैयार होकर खाना खाने के लिए आया तब तक बेटी ने सारे अंडे पका दिए और कुछ अंडे अपने खाए और कुछ अंडे अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजार के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी इन भुट्टों को आप अभी अभी महाराज के पास ले जाइए और कहिए कि वे उनमें से दाने निकालें, उन्हें बोएं और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल करके मुझे भेजें, ताकि सुबह सुबह उनको मैं उन अंडों से निकले हुए चूजों को खिला सकूं, जो उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजार के वे भुट्टे लेकर महाराज के पास पहुंचा। महाराज उसे दरबार में आया हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ गया। महाराज ने पूछा, क्या हुआ? चूजे इतने जल्दी निकल आए? आदमी महाराज को वह भुट्टे देते हुए बोला, सरकार ये भुट्टे मेरी बेटी ने आपको भेजे हैं और कहा है कि आप इनमें से दाने निकाल कर बो दें और सुबह पैदा हुए ताजे भुट्टे मुलायम के दाने सुबह पैदा हुए चूजों के लिए खाने के लिए दाने तैयार रखें। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वो मेरे पास आए। ना तो वो बिना कपड़े की हो और ना ही कोई कपड़े पहने हो, ना ही वे किसी सवारी पर आए और ना ही वे पैदल आए, ना तो वो कोई भेंट लाए और ना ही बिना कोई भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ वापस घर लौट गया। बेटी ने पिता को आते हुए देखा, तब सब काम छोड़कर पिता के पास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी? अब महाराज ने क्या कहा? पिता दुखी होते हुए बोला, बेटी अब की बार तुम महाराज के फंदे में फंस गई, जिससे निकलना अब बहुत ही मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से बोली, फिर भी पिताजी क्या हुआ है? कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बात बता दी। अब बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस इतनी सी बात? आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर वह अपने पिताजी से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दीजिए। पिताजी बाजार गए और उसने 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर बेटी को दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह वे ना तो बिना कपड़े के और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह ना तो वो किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल जा रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन महाराज के यहाँ चल दी। महाराज ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी। तब महाराज के कुत्ते उस बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े। अब वह लड़की महाराज के घर में घुसी। महाराज के घर में पहुंच करके उसने महाराज से कहा,
महाराज ये लीजिए आपकी भेंटें। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई 2 चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया हाथों में से फुर से उड़ गई और महाराज उसे चुपचाप देखता रहा। इस तरह वह महाराज को भेंट लाई भी थी और महाराज उसे ले भी ना सके। महाराज ने देखा कि वे कपड़े पहने हुए भी थी और कपड़े ना भी पहने थी। इसके अलावा वे अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे, सो वह सवारी पर थी भी और नहीं भी। महाराज ये सब देखकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम बहुत ही होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। महाराज बोले, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लड़की अपने घर वापिस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन महाराज उस बूढ़े पिता के घर आया और उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे महाराज घर में होते या नहीं, क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और होशियारी से करती थी, इसलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट थे। एक बार 3 लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक सुंदर घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हो गई तो वे तीनों महाराज के घर के पास रुक गए और वहीं पर सो गए। सुबह होने पर वे सब उठे तो उन्होंने देखा कि घोड़े वाले की घोड़ी ने एक बच्चा दिया है। घोड़े वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है यह बच्चा मेरा हुआ। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा हुआ। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरे जग ने दिया है इसलिए ये बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए महाराज के घर आए। महाराज घर में नहीं थे तो महाराज की पत्नी बाहर आई और उन लोगों से पूछा कि क्या बात है। उन तीनों ने अपनी उलझनें बताईं। ये सुनकर उसने कहा, महाराज तो अभी घर में नहीं है, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए हैं। ये सुनकर तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक बोला, हमने तो मछली से मछली पैदा होते हुए सुना है, पर अनाज से मछली पैदा होते हुए कभी नहीं सुनी। तब महारानी बोली, मैंने भी कभी जग से और गाड़ी से बच्चा पैदा होते हुए नहीं सुना। ये बच्चा घोड़ी वाले का है, उसको दे दो और तुम जाओ। जब महाराज लौटकर आए, जब उन्होंने ये सब सुना तो वे अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे उनसे कई बार कह चुके थे कि वे उनके मामले में कोई दखल ना दे, और आज उसने फिर फैसला कर दिया था। महाराज बोले, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जाओ, घर से निकल जाओ और तुम इस घर से जाते हुए एक चीज कोई भी अपनी पसंद की ले जा सकती हो। पत्नी बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आज हम साथ साथ खाना तो खा लें। फिर दोनों ने साथ साथ खाना खाया और महाराज सोने चले गए। इधर पत्नी ने सिपाहियों को बुला करके गाड़ी तैयार करने के लिए बोला। गाड़ी तैयार होने पर उसने महाराज को उस गाड़ी में रखवाया और खुद भी पास ही बैठ गई और गाड़ी चल दी। कुछ देर बाद महाराज की आँख खुली तो उसने देखा कि वे गाड़ी में हैं। तो वे बोले, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? पत्नी ने कहा, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे घर जा रहे हैं। आपने हमको घर से निकाल दिया था न? तब महाराज बोले, मैंने तो तुमको घर से अकेले ही जाने के लिए कहा था, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब पत्नी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की एक चीज अपने साथ ले जा सकती हूँ। आप मेरे पति हैं और क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। ये सुनकर महाराज ने अपना सर पीट लिया और महाराज बोले, चलो चलो, अब घर चलो, अब हम दोनों लोग साथ ही रहेंगे। और वे दोनों वापस घर लौट आए और खुशी खुशी साथ रहने लगे।